जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। साथियों, इस वीडियो में जिस खबर की हम बात करने जा रहे हैं, यह खबर किसी के लिए खुशखबरी हो सकती है, किसी के लिए एक अच्छी सीख हो सकती है, किसी के लिए उम्मीद हो सकती है और किसी के लिए दुख का कारण भी हो सकती है। जी हाँ, बात ही कुछ इस तरीके की है। तो देखिए, जो विधि के छात्र जिन्होंने अपनी तैयारी अच्छे से की है, जेन्युइन तरीके से की है, जेन्युइन तरीके से उन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया है, उन सभी छात्रों के लिए ये जो न्यूज़ है खुशखबरी है। सीख उन छात्रों के लिए है या ऐसे लोग जो क्या है निराशावादी हैं। जब हमने एडवर्टीज़मेंट 50 के लिए कैंपेन चला रखा था और उसके लिए मेरे द्वारा वीडियो में आग्रह किया जा रहा था, तो देखिए काफ़ी निराश थे, निराशावादी थे वो, और कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा, इस तरीके की चीज़ें। तो उन सभी के लिए सीख है कि अगर एकजुटता से काम किया जाए तो चीज़ें जो है ज़रूर बदलती हैं। और ख़ास करके जो यूपी HESC हायर एजुकेशन सिलेक्शन कमीशन है, उसके लिए ये चीज़ बिल्कुल लागू होती है। एक सीख है काफ़ी उन छात्रों के लिए। उम्मीद है उन छात्रों के लिए जो कि एडवर्टीज़मेंट 51 या अन्य जो फ्यूचर में होने वाले एग्ज़ाम्स को देंगे। काफ़ी निराश थे वो करप्शन को देखते हुए। एडवर्टीज़मेंट 50 में और 49 में जो करप्शन हुआ था, वो काफ़ी निराश थे, काफ़ी संशय, डाउट उनके मन में था कि क्या सिलेक्शन जेन्युइन तरीके से हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ये न्यूज़ उन सभी के लिए एक आशा की किरण है, एक उम्मीद की किरण है। और इस तरीके की चीज़ें अगर होंगी तो ज़रूर आयोग पे जो है जो सवाल उठाए जा रहे थे, उनके लिए एक उम्मीद बिल्कुल बनेगी। अब दुख किन लोगों के लिए है? दुख उनके लिए है, उन लोगों के पेट में पानी होने की पूरी संभावना है जिन्होंने जेन्युइन तरीके से एग्ज़ाम नहीं दिया है, करप्शन किया है, पैसे दे के इंटरव्यू या रिटन एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई किया है। उन सभी के पेट में पानी हो सकता है, उनको सभी को दुख होगा। अब देखिए, जान लेते हैं ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। तो मामला ही कुछ इस तरीके का है। प्रश्नों का विवाद जो कि हाई कोर्ट में था वो सुलझ चुका है। संशोधित परिणाम जल्दी जारी होंगे। अब देखिए, इससे पहले इकोनॉमिक्स, संस्कृत वगैरह के जो सब्जेक्ट्स थे उनके भी 4 विषयों के, इकोनॉमिक्स के, संस्कृत के, तो ये विषयों के जो रिजल्ट थे वो भी संशोधित हो गए थे। अब जो है ये बात हो रही है विधि के, लॉ जो सब्जेक्ट है उसके प्रश्नों का विवाद जो है सुलझ चुका है और संशोधित परिणाम जल्द ही जारी होगा। इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग मतलब UPSC ने लिखित परीक्षा में प्रश्नों का विवाद सुलझ गया है। और देखिए, आयोग जल्द ही संशोधित जो रिवाइज्ड रिजल्ट है वो जारी करेगा। और इसमें जो मैं आपको बता रहा था कि हालांकि संशोधित परिणाम आने के बाद पूर्व में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थी मेरिट से बाहर हो सकते हैं। तो देखिए, इन लोगों के लिए दुख का कारण है, ये पेट में जो है उनके ज़रूर पानी हो सकता है। और देखिए, ऐसे छात्रों के होना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने जो है जेन्युइन तरीके से चीज़ें नहीं की हैं। जेन्युइन तरीके से जो गलत तरीके से काम करते हैं उनके साथ में ये होना बिल्कुल जायज़ है। आयोग की ओर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विधि को छोड़कर बाकी सभी विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। असिस्टेंट प्रोफेसर विधि के 41 पदों पर भर्ती होनी है। आयोग ने जब परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी की थी तब उसमें कई प्रश्नों पर अभ्यर्थियों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। इस मामले में कई अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में याचिका भी दाखिल की थी। तो देखिए, याचिका दाखिल होने के बाद आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर विधि के पदों पर भर्ती प्रक्रिया रोक दी थी। वहीं बाकी सभी विषयों में सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू कराते हुए अंतिम चरण परिणाम जारी किया जा चुका था और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी मिल चुकी थी। अब हाईकोर्ट ने आदेश के अनुपालन में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने प्रश्नों के विवाद का निराकरण करते हुए मामला सुलझा लिया है। हालांकि आयोग को अब पूर्व में जारी लिखित परीक्षा का परिणाम संशोधित करना पड़ रहा है। आयोग के अध्यक्ष जो प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा है, उन्होंने बताया कि जल्द ही संशोधित परिणाम जारी किया जाएगा। तो देखिए, डेट अभी कोई फिक्स नहीं हुई है, जल्द ही इन्होंने परिणाम घोषित करने की बात कही है। और संशोधित परिणाम जो रिवाइज्ड रिजल्ट आएगा उसके 21 दिनों के बाद इंटरव्यू कराया जाएगा। तो रिजल्ट जो कब आएगा ये डेट फिक्स नहीं हुई है और इंटरव्यू उसके 21 दिनों के बाद में जो है कराया जाएगा। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये किसका होगा? ये वो छात्र होंगे जिनको जो है जो बाहर जाएंगे छात्र, जिनको जो है बाहर जाना पड़ेगा, उनकी जगह पे फ्रेश इंटरव्यूज़ होंगे और फ्रेश इंटरव्यूज़ में जो सिलेक्टेड होंगे उनको नियुक्ति मिलेगी। अब देखिए, लिखित परीक्षा में सफल कई अभ्यर्थी हो सकते हैं बाहर। असिस्टेंट प्रोफेसर विधि के 41 पदों पर भर्ती होने का विवाद है और इसमें आयोग को भी सीख लेनी चाहिए। आयोग में सबसे पहली बात तो
देखिए कुछ लोग जो है, कुछ एस्पिरेंट्स, कुछ छात्र मुझसे पूछते हैं कि सर, जब जो विद्वान होते हैं, जो सब्जेक्ट का बेसिकली पेपर सेट करते हैं, तो वो सब क्या करते हैं, क्वेश्चंस को गलत क्यों करते हैं। तो देखिए ये एक बहुत बड़ा प्लान होता है। ये कभी हम बाद में समझाएंगे। इसकी प्लानिंग अच्छे से की जाती है। क्वेश्चन जानबूझ के गलत किए जाते हैं, और जिनको बिल्कुल सही प्रश्न है ये, जिनको हम विद्वान कह रहे हैं, वो बेसिकली आयोग के द्वारा ऐसे प्रश्न किए जाते हैं जानबूझकर। ये एक पूरा जो है प्लानिंग होती है। लेकिन अभी हाई कोर्ट जो है उसने ये सब चीज़ें जो है संशोधित कराने का निर्देश दे दिया है। तो जो छात्र जिन्होंने जेन्युइन तरीके से परीक्षा दी है, 1-2 नंबर से वो रह रहे थे, वो बिल्कुल खुशी अपनी मना सकते हैं, और जल्दी उनका रिजल्ट जारी होगा। तो दोस्तों यही खुशखबरी थी, आपके साथ में शेयर करनी थी। और आप बिल्कुल अपनी राय दें किस तरीके से और ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, जैसे कि जिससे कि ये फ्यूचर में चीज़ें ना हो। एडवर्टीज़मेंट 50 में जो करप्शन हुआ है, उसके लिए देखिए अभी भी जो कैंपेन है वो चल रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें धीरे धीरे होती हैं। जो लोग भी निराशावादी बातें करते हैं कि क्या होगा इस तरीके के कैंपेन से, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी सीख है। देखिए इस तरीके के कैंपेन चलाए जाते हैं हम लोगों के द्वारा, या हम जैसे जो छात्र हैं, हम जैसे जो टीचर्स हैं, उनके द्वारा चलाए जाते हैं, तभी जो है इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो बिल्कुल साथ दिया कीजिए इन चीज़ों में। और बिल्कुल खुशखबरी है, विधि के जो छात्र हैं जिनका जो है रिजल्ट संशोधित उनके पक्ष में आएगा। तो इसी के साथ में दोस्तों बिल्कुल अपनी जो है चीज़ें सही रखें, पढ़ाई करते रहें एडवर्टीज़मेंट 50 के लिए। धन्यवाद।